नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। जयपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी को जीत का मंत्र दिया है। पीएम मोदी ने अपने चिर परिचित अंदाज में बीजेपी कार्यकर्ताओं का जोश हाई किया। पीएम ने बीजेपी कार्यकर्ताओं से कहा कि चैन से ना बैठें, हर हाल में देश को ऊंचाइयों पर लेकर जाएं। पीएम ने बीजेपी की जीत के लिए 25 साल का लक्ष्य भी निर्धारित किया। इसी के साथ पीएम ने वंशवाद को लेकर कांग्रेस को जमकर कोसा। उन्होंने कहा, आजादी के बाद से वंशवाद और परिवारवाद ने देश को भयंकर नुकसान पहुंचाया। परिवारवादी पार्टियों ने देश में भ्रष्टाचार, धांधली, भाई भतीजावाद को बढ़ाया है और आज भी ये पार्टियां देश में जहर फैला रही हैं। देखिए इसी पर एक रिपोर्ट। 21वीं सदी का यह समय भारत के लिए बहुत अहम समय है और आपको याद होगा मैंने लाल किले से कहा था, यही समय है, सही समय है। आज हम सभी देख रहे हैं कि दुनिया में भारत के प्रति किस तरह की विशेष भावना जागृत हुई है। दुनिया आज भारत को बहुत उम्मीदों से देख रही है। ठीक वैसे ही भारत में भाजपा के प्रति जनता का एक विशेष स्नेह अनुभव हो रहा है। देश की जनता भाजपा को बहुत विश्वास से, बहुत उम्मीद से देख रही है। देश की जनता की आशा आकांक्षा हमारा दायित्व बहुत ज्यादा बढ़ा देती है। आजादी के इस अमृत काल में देश अपने लिए अगले 25 वर्षों के लक्ष्य तय कर रहा है। भाजपा के लिए ये समय है अगले 25 वर्षों के लक्ष्य तय करने का, उनके लिए निरंतर काम करने का। देश के लोगों की जो उम्मीदें हैं हमें वो पूरी करनी है। देश के सामने जो चुनौतियां हैं हमें देश के लोगों के साथ मिलकर हर चुनौतियों को पार करना है, परास्त करना है और विजय के संकल्प के साथ आगे बढ़ना है। देश की जनता ने 2014 में एक नया इतिहास लिखने का फैसला कर लिया। फैसला जनता का था। 2014 के बाद भाजपा देश को इस सोच से बाहर निकल करके लाई है। आज निराशा नहीं, आशा और अपेक्षा का युग। साथियों, आज भारत के लोग एस्पिरेशन से भरे हुए हैं। आज हिंदुस्तान का हर नागरिक नतीजे चाहता है, सरकारों का काम करते हुए देखना चाहता है। वो अपनी आंखों के सामने परिणाम प्राप्त करना चाहता है, परिणाम देखना चाहता है। राजनीतिक नफा नुकसान से अलग मैं इसे जनमानस में आया बहुत बड़ा पॉजिटिव चेंज मानता हूं। जब देश के 130 करोड़ लोगों की आकांक्षाएं इस प्रकार से जग जाती है तो निश्चित रूप से सरकारों की जवाबदेही भी बढ़ती है। उनके लिए काम करना अनिवार्य हो जाता है।
सार्वजनिक जीवन के हर व्यक्ति के लिए ये जन जागृति अनिवार्य रूप से काम करने के लिए प्रेरित भी करती है, दबाव भी बनाती है। साथियों, हम राजस्थान की धरती पर हैं। मुझे भी आप सबके बीच में रह करके इस कार्यक्रम में शरीक होने का अवसर मिला होता तो मेरे लिए भी वो प्रेरणा का कारण बनता, ऊर्जा का स्रोत मिलता, क्योंकि जब भी मैं कार्यकर्ताओं से मिला हूं, कार्यकर्ता छोटा हो बड़ा हो, बहुत कुछ जानने को मिलता है, बहुत कुछ बातों के अनेक पहलू समझने को मिलते हैं। कार्यकर्ता के द्वारा जो इन्फॉर्मेशन आती है वो बहुत सटीक इन्फॉर्मेशन आती है, और जब मिलते हैं तो खुले मन से काफी कुछ बातें भी होती हैं। तो मेरे मन में तो कसक रह जाएगी कि मैं नहीं पहुंच पाया, लेकिन वर्चुअली आप सबके दर्शन कर रहा हूं, आपसे बात कर रहा हूं। इस महीने केंद्र की भाजपा सरकार के, एनडीए सरकार के 8 वर्ष पूरे हो रहे हैं। ये 8 वर्ष संकल्प के रहे हैं, सिद्धियों के रहे हैं। ये 8 वर्ष सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण को समर्पित रहे हैं। ये 8 वर्ष देश के छोटे किसानों, देश के श्रमिकों, देश के मध्यम वर्ग की अपेक्षाओं को पूरा करने वाले रहे। ये 8 वर्ष देश के संतुलित विकास, सामाजिक न्याय और सामाजिक सुरक्षा के लिए भी रहे हैं। और ये 8 वर्ष देश की माताओं, बहनों, बेटियों के सशक्तिकरण, उनकी गरिमा बढ़ाने के प्रयासों के नाम रहे हैं। जब कमल पुष्प की रचना हुई है, और मैं पार्टी को अभिनंदन करता हूं, आज इस कमल पुष्प पे हमारे बूथ स्तर के कार्यकर्ता पुराने कार्यकर्ताओं के जीवन की जो कथाएं उसमें प्रस्तुत करते हैं, अपने आप में प्रेरक है। मैं तो आप सबको कहता हूं, कभी भी मन में आलस आ जाए, पल भर के लिए उस कमल पुष्प को मोबाइल फोन से खोल करके देखिए। ऐसी प्रेरणा की कथाएं हैं, ऐसी प्रेरक जीवन की घटनाएं हैं कि हमें मार्गदर्शन के लिए, प्रेरणा के लिए और कुछ करने की जरूरत नहीं है। एक एक का जीवन, एक एक पल का काम कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणा का स्वरूप है। देश के लोगों की बढ़ती हुई एस्पिरेशंस में मैं देश के उज्जवल भविष्य को भली भांति देख रहा हूं। और जब ये सारी चित्र मेरे सामने मैं देखता हूं, आत्मविश्वास से भरे हुए देश के युवाओं को देखता हूं, कुछ कर गुजरने के हौसले के साथ, भागीदारी के विश्वास के साथ आगे बढ़ती बहन बेटियों को देखता हूं, तो मेरा आत्मविश्वास भी कई गुना बढ़ जाता है। साथियों, जब अपेक्षाएं बढ़ती हैं तो अपेक्षित परिणाम लाने के लिए परिश्रम की पराकाष्ठा करने का जज्बा भी बढ़ता है। यही जज्बा देश को आजादी के इस अमृत काल में
नई ऊंचाई पर ले जाएगा। देश के सामने जो चुनौतियां हैं, हमें देश के लोगों के साथ मिलकर हर चुनौतियों को पार करना है, परास्त करना है और विजय के संकल्प के साथ आगे बढ़ना है। और हम जानते हैं इसका मार्ग क्या है। हमारा दर्शन है पंडित दीनदयाल उपाध्याय का एकात्म मानव दर्शन, अंत्योदय। हमारा चिंतन है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की सांस्कृतिक राष्ट्रनीति। हमारा मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। भाजपा का कार्यकर्ता होने के नाते हमें चैन से बैठने का कोई हक नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। यूं तो दुनिया कहेगी और सच्चाई भी है, क्या देश के 18 राज्यों में भाजपा की सरकार है, 1300 से अधिक विधायक हो, 400 से अधिक सांसद हो, राज्यसभा में भी वर्षों के बाद कोई दल 100 के आंकड़े को छूने जा रहा है, वो नसीब भी भाजपा को मिला है। यानी ये सारी सफलताओं को जब सामने देखते हैं तो स्वाभाविक मन करेगा यार बहुत हो गया। लेकिन साथियों, हमें सत्ता भोग ही करना होता तो भारत जैसे विशाल देश में कोई भी सोच सकता है कि अरे भाई इतना सारा मिल गया, इतना सारा प्राप्त कर लिया, अरे अब तो बैठो आराम करो, चलो यार। जी नहीं, वो रास्ता हमारे लिए नहीं है, वो रास्ता हमें मंजूर नहीं है। और जिन्होंने हमारे देश के लिए, हमारी पार्टी के लिए जीवन खपाया है, उन्होंने हमें आराम करने की इजाजत नहीं दी है। और इसलिए आराम तो नहीं करना है। काम कठिन है, मैं जानता हूं। देश बहुत विशाल है, जिम्मेवारियां बहुत बड़ी हैं। कई काम है जिसमें राज्य सरकारों पर डिपेंडेंट है, कई काम है जिसमें स्थानीय स्वराज के निकायों पर डिपेंडेंट है, भांति भांति के प्रभाव भी हैं। उसके बावजूद भी साथियों, जब ये ठान लेंगे कि हमें हर लाभार्थी तक पहुंचना है, एक भी व्यक्ति के छूटने की गुंजाइश को समाप्त कर देना है, तो तय लक्ष्य तक जरूर पहुंचेंगे। राजस्थान में अक्सर एक कहावत कही जाती है, अम्बर को तारो हाथ से कोनी टूटे। यानी आसमान का तारा हाथ से नहीं टूटता है। साथियों, ये कहावत अपनी जगह पर सही है और इसलिए हमें ये भूलना नहीं है कि हमारा लक्ष्य आसमान जितना ऊंचा है, इतनी आसानी से नहीं मिलेगा, लेकिन मेहनत करेंगे तो उसे प्राप्त जरूर करेंगे। जिस एक और विषय पर हमें निरंतर कार्य करते रहना है, वो है देश में विकासवाद की राजनीति की
चौतरफा चहुं दिशा में स्थापना होनी चाहिए। कोई भी दल हो, उसको भी विकासवाद की राजनीति पर आने के लिए मजबूर करना। साथियों, हम बड़े गर्व से कह सकते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी है जिसने विकासवाद की राजनीति को देश की राजनीति की मुख्य धारा बना दिया है। आज कोई भी चुनाव हो, विकास में विश्वास करने वाले लोग हो या न हो, समाज को तोड़ने की राजनीति करने वाले लोग हो तो भी, शॉर्टकट ढूंढ करके सत्ता पाने के नुस्खे आजमाने वाले लोग हो तो भी, चाहते हो या न चाहते हो, लेकिन चुनाव में हर किसी को विकास के नाम पर बात करनी ही पड़ती है। चुनाव के मैदान में विकास की चर्चा करनी ही पड़ती है। जो लोग विकासवाद की राजनीति से बच नहीं सकते, मजबूरन विकासवाद में आना ही पड़ रहा है, तो उन्होंने राजनीति में विकासवाद को भी विकृति के दिशा में धकेल दिया है। ये राजनीतिक दल तत्कालीन लाभ के लिए, फायदे के लिए, देश के उज्जवल भविष्य के साथ, राज्य के उज्जवल भविष्य के साथ, देश की युवा पीढ़ी के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं, उसे खोखला करने का भी काम कर रहे हैं। ये राजनीतिक दल अपने स्वार्थ के लिए समाज में जो छोटी मोटी तनाव होते हैं, कुछ कमजोरियां होती हैं, कुछ परसेप्शन होते हैं, उसे ढूंढ करके उसमें जहर डालने का काम करते रहते हैं। उस कमजोरियों पर ही खेलते रहते हैं, कभी जाति के नाम पर, कभी क्षेत्रवाद के नाम पर लोगों को भड़का रहे हैं। देश के कोने कोने में मातृभूमि की सेवा में लगे हुए, जन जन के कल्याण में खप रहे भाजपा के कोटि कोटि कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करता हूं। जनसंघ से लेकर के जो हमारी यात्रा शुरू हुई है, और आज जो भारतीय जनता पार्टी के रूप में फली फूली, इस पार्टी के स्वरूप को, उसके स्वरूप को, उसके विस्तार को देखते हैं तो गर्व तो होता ही है, लेकिन इसके निर्माण में खुद को खपाने वाले पार्टी के सभी मनुष्यों, सभी विभूतियों, उन सबको मैं आज नमन करता हूं। तो बीजेपी की राष्ट्रीय पदाधिकारी की बैठक में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह से हमारे सहयोगी अजस्त्र पीयूष शुक्ला ने खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों को आम लोगों तक पहुंचाना लक्ष्य है। सुनिए। भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों की बड़ी बैठक जयपुर में हो रही है, सर चिंतन मंथन बैठक। ये कहा जाता है भारतीय जनता पार्टी लगातार करती है, लेकिन इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य एक ऐसे समय में ये चिंतन बैठक का आयोजन हुआ है जो अपने आप में एक बहुत भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण भी है, टर्निंग पॉइंट भी है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल के 8 साल पूरे होने जा रहे हैं 30 तारीख को। उन योजनाओं को जन जन तक ले जाना है, जो एक परिवर्तन इस देश की जनता के जीवन में हुआ। गांव, गरीब और किसान के अंदर में एक परिवर्तन आया, तो नरेंद्र मोदी जी के उन योजनाओं को ले जाना है। 190 करोड़ लोगों को वैक्सीन
और जो योजनाएं उन्होंने चलाई, 80 करोड़ लोगों के लिए कोविड के दौर में भोजन की व्यवस्था की, 42 करोड़ से ज़्यादा खाते खोले जा चुके हैं। आयुष्मान भारत में 50 करोड़ लोगों को कवर किया है, 5 लाख तक के इलाज की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही साथ बहुत सारी योजनाएं हैं जिनको जन जन तक ले जाना है। और छत्तीसगढ़ से मैं आता हूं, छत्तीसगढ़ के बारे में भी जो अभी एक महत्वपूर्ण योजना चल रहा है, छत्तीसगढ़ में विस्तारक योजना को, जो हम शक्ति केंद्र विस्तारक योजना कहते हैं, हर बूथ में हम लोग जा रहे हैं, कार्यकर्ता जा रहे हैं, विस्तारक जा रहे हैं और वहाँ उन योजनाओं को, उन कार्यकर्ताओं को, शक्ति केंद्र को फिर से उन योजनाओं की जानकारी दे रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में 15 साल में हमने काम किया और भूपेश सरकार की असफलता। धन्यवाद। तो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे रमन सिंह जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। कैमरा पर्सन गोपाल के साथ अजय पीयूष शुक्ला, न्यूज इंडिया, जयपुर। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ, लेकिन थोड़ी ही देर बाद देखिए सत्य की विजय।